क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारण कर दिया है? चर्चा करें। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था जिसने ब्रिटिश भारत के शासन की नींव रखी। यह ब्रिटिश शासन के तहत भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे पर सबसे व्यापक सुधार था। इस अधिनियम का उद्देश्य सरकार की एक संघीय प्रणाली शुरू करना था जिसमें ब्रिटिश से भारतीय प्रांतों और रियासतें को एक केंद्रीय प्राधिकरण के तहत एकजुट किया गया था। अधिनियम के प्रावधान प्रांतीय सत्ता, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतीय सत्ता की शुरुआत की। केंद्र में द्वैध शासन, इससे केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान और आरक्षित अंशों पर में लाभ विभाजित किया गया। प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, इसने 11 प्रांतों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की। ये सबसे प्रांत बंगाल, मद्रास, असम, उत्तर अमेरिका और बिहार थे। शक्तियों का विभाजन, इसने केंद्र और राज्य प्रांतों के बीच शक्तियों के 3 सूचियों में विभाजित किया: केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वायसराय के पास नहीं थी। भारतीय शासन अधिनियम 1858 द्वारा बनाई गई 15 सदस्यीय भारत परिषद का उन्मूलन। अधिनियम ने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा बनाई गई 15 सदस्यीय भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। अखिल भारतीय संघ प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर एक जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार, जिसने महिलाओं और मजदूर कार्यकर्ण के लिए अलग जो है निर्वाचन मंडल विस्तार किया। मताधिकार का विस्तार, लगभग 14% आबादी को मताधिकार का अधिकार मिला। संघीय न्यायालय, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसे 1937 में स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक, देश के मुद्रा और क्रेडिट के नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग, इसने संघीय लोक सेवा आयोग की प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की। भारतीय शासन 1935 की आलोचना। अवशिष्ट शक्तियाँ भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल को दी गई थी। यह संघवाद के सिद्धांत के विपरीत है। यहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ आमतौर पर घटक इकाइयों को दी जाती है। अखिल भारतीय संघ साकार नहीं हुआ। वास्तविक अखिल भारतीय संघ कभी मूर्त रूप से नहीं हो सका क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई और इस प्रकार जो है एक अधिकृत साम्राज्य बना गया। प्रांतीय सूची के संबंध में कानून, गवर्नर जनरल द्वारा आपातकालीन उद्घोषणा की स्थिति में संघीय विधानमंडल की प्रांतीय सूची के विषयों से संबंधित कानून को लागू करने का अधिकार दिया गया था। इसका मतलब यह था कि संकट के समय में प्रांतीय स्वतंत्रता से समझौता किया गया। असंतुलित लाभ, प्रस्तावित संघ दोषपूर्ण था। प्रांतों का संघ के शामिल होना आवश्यक था जबकि रियासतें निरंकुश के शासन के अधीन बन रही। सीमित अधिकार, संपत्ति के स्थायित्व औपनिवेशिक स्थिति में के आधार पर आबादी के केवल एक सीमित हिस्से में वोट देने का अधिकार दिया गया था। अपने सही अर्थों में भारतीय संघ जो है शासन अधिनियम 1935 ने हमारे संविधान निर्माताओं को भारतीय राजनीति के लिए विशेषताओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया।